एभिस्त्रिवर्णेः पर्यस्तेर् बुद्धिभेदेः क्रियोद्भवेः स्वरूपम आत्मनो बुद्धेद गंधेर वायुम इव अन्वयात। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 38वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है एभिस त्रिवर्णे पर्यस्तेर, अर्थात इन तीन वर्णों का प्रक्षेपण, बुद्धि भेदे प्रियोद्भवे, अर्थात बुद्धि के भेद की क्रिया द्वारा हुआ है। स्वरूपम आत्मनो बुद्धेत, अर्थात आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। गंधेर वायुमिव अन्वयात, अर्थात जैसे गंध के संबंध से वायु का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये जो तीन वर्ण हैं, अर्थात ये जो पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि बुद्धि में जो जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति होती है, तो ये जो तीन वर्ण हैं इनका प्रक्षेपण बुद्धि के भेद की क्रिया द्वारा हुआ है। और आत्मा का जो स्वरूप है उसका ज्ञान जो हमें होता है वह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे वायु का ज्ञान हमें गंध से होता है। अर्थात जिस प्रकार से वायु हमें दिखती तो नहीं है, किंतु यदि हम गंध को अनुभव कर ले तो उससे हमें यह ज्ञान हो जाता है कि वायु जो है वह प्रदूषित है या वह स्वस्थ है, इसका ज्ञान हमें हो जाता है। तो वायु का ज्ञान हमें जैसे गंध से होता है वैसे ही हमें जो आत्मा का स्वरूप है उसका ज्ञान हो जाता है। यानी हमारे सच्चे स्वरूप का ज्ञान हमें उसी प्रकार से होता है कि वह हमें प्रत्यक्ष नहीं है किंतु संकेत के द्वारा हम जान सकते हैं। तो जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बोला कि जो बुद्धि में जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति की गतिविधियाँ होती हैं, वह गतिविधियाँ जो हैं वह केवल एक अनुभव है, और जो उनको अनुभव कर रहा है वह अध्यक्ष जो है वह परम पुरुष, अर्थात वह इन तीनों में ही व्याप्त है। तो ये जो तीन गतिविधियाँ हैं इनका प्रक्षेपण जो हो रहा है वह केवल बुद्धि के भेद की क्रिया द्वारा हो रहा है। अर्थात जब बुद्धि जो है वह सक्रिय है, अत्यंत सक्रिय है, तब जो है हमें जागृत अवस्था का अनुभव होता है। जब बुद्धि जो है वह उतनी सक्रिय नहीं है किंतु थोड़ी सी ढीली हो गई है, तो हमें फिर स्वप्न का अनुभव होता है, जहाँ पर कि हमारी जो गहरी जो हमारी वृत्तियाँ हैं वह उभर के आती हैं, जो कि बुद्धि जो है वह अभी अच्छे से लगाम उसने मन पर नहीं लगाई हुई है, तो वह जो वृत्तियां हैं वह सामने प्रकट होने लगती हैं। और फिर जो सुषुप्ति की गतिविधि है वो ऐसी है कि उसमें बुद्धि जो है पूर्ण रूप से वह लुप्त हो जाती है, तो सब कुछ ही उसमें जो है लोप हो जाता है, सब कुछ का लोप हो जाता है। तो ये जो भेद है बुद्धि का, इसके कारण से ही जो है ये तीन वर्ण हमारे लिए प्रकट होते हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। किंतु जो इन तीनों को अनुभव करने वाला है वह जो है वह हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो कि आत्मा है। और जैसे कि हमें पिछले श्लोक में बताया गया था कि परिणाम के भेद अभेद करके और विवेक के उपयोग से जो है हम वास्तव में जान पाते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत है। तो ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं बुद्धि के द्वारा, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न की अवस्था, ये वास्तव में असत है। और असत इसलिए है क्योंकि इसमें स्थिरता नहीं है, ये ध्रुव नहीं है, ये परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार से हमारी मनोभावना होती है उस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो जाता है, किंतु जो इनको अनुभव करता है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता इसलिए वह ही स्थिर है और वह ही वास्तविक स्वरूप है। तो वो हमें दिखता नहीं है, और दिखेगा भी कैसे, क्योंकि वह ही है जो कि देख रहा है। जो देखने वाला है वह दिख कैसे सकता है, वह तो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि वह ही है जो कि देख रहा है। तो इसलिए जो है उसका हमें इस प्रकार से बोध नहीं हो पाता। किंतु यदि हम एक अनुमान लगाएं, जिस प्रकार से गंध से हमें वायु का अनुमान हो जाता है कि अच्छा वायु इस प्रकार की है गंध से, ठीक उसी प्रकार से वह जो आत्मा है उसका भी बोध हमें हो पाता है, क्योंकि हम ये जान पाते हैं कि कोई तो है जो कि इनको अनुभव कर रहा है, तीनों को ही अनुभव कर रहा है। जागृत अवस्था में हमें जागृत जो विश्व है वह सत्य प्रतीत होता है, सुषुप्ति की अवस्था में जो विश्व ही नहीं होता है, और स्वप्न की अवस्था में जो है हमें जो स्वप्न का जो जगत होता है वह हमें सच्चा प्रतीत होता है। किंतु वास्तव में क्या सच्चा है? वास्तव में सच्चा केवल वो है जो इन तीनों को ही अनुभव कर रहा है। तो वो जो है वह हमें इसी के द्वारा ज्ञान होता है कि अनुभव तो हो रहा है ना। अब क्योंकि अनुभव हो रहा है इसका अर्थ है कि अनुभव करता है, और वह अनुभव करता ही वास्तव में हमारा स्वरूप है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।